चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर वैसे तो हमने एक 9th में चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था नंबर सिस्टम। तो पहले नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम हमारा होता क्या है। तो एक क्वेश्चन तो मेरा है कि व्हाट इज़ नंबर, ये डेफिनेशन बतानी है। तो व्हाट इज़ नंबर, नंबर क्या होते हैं, ठीक। तो इसका एक नंबर सिस्टम को हम बताते हैं, इसका सिस्टम है ये नंबर्स 2 टाइप के होंगे। पहला होगा रियल नंबर, सेकंड होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो पहले तो रियल नंबर क्या होते हैं वो पहले, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनका रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट निकालना। एग्जाम्पल -1, -2, -3, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम रूट निकालते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब आते हैं हम रियल नंबर पे। रियल नंबर 2 टाइप्स में होते हैं, एक रेशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर। अब ये दोनों क्या होते हैं? रेशनल नंबर, जो नंबर P/Q की फॉर्म में आ जाए वो रेशनल नंबर होता है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इरेशनल नंबर होता है कि जो नंबर रूट में हो, ठीक है, जिसका फैक्टर नहीं हो सकता, वो रूट में ही रहे। प्राइम नंबर जो रूट में रहे, √3, √5, ठीक, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। और जो अपॉन P/Q की फॉर्म में नहीं होता है, नॉट इक्वल टू P/Q। अब आते हैं हम रेशनल नंबर का। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीजर और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन इंटीजर रेशनल, ठीक। नॉन इंटीजर रेशनल और एक होता है इंटीजर। इंटीजर्स सबको पता क्या होता है, नंबर लाइन पर शो होने वाले सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, और जो उनसे लेफ्ट रह जाते हैं वो सारे नॉन इंटीजर रेशनल्स होते हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप्स होते हैं, इंटीजर एंड देन नॉन इंटीजर रेशनल्स। नंबर लाइन पर शो होने वाले सारे नंबर्स इंटीजर होते हैं, बाकी के सब नॉन इंटीजर रेशनल होते हैं। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, एक इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, अभी इसको नंबर लाइन पर बता दें। पॉजिटिव इंटीजर सारे वो नंबर्स हैं, इसके भी अंदर सारे के सारे नंबर्स आते हैं जिसमें होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आएगा। इसके अंदर नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स +0, +1, +2, +3, +4, +5 इन्फिनिटी। नेगेटिव -1, -2 टू इन्फिनिटी। अब हम इसमें आते हैं कि होल नंबर्स, इसके अंदर होल नंबर नेचुरल भी होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होता है 0 प्लस नेचुरल, 0 प्लस नेचुरल नंबर कि 0 तो है ही है और साथ में सारे नेचुरल 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो प्राइम नंबर है, चाहे वो इवन नंबर है, चाहे वो ऑड नंबर है। ये 3 नंबर्स इसके अंदर। प्राइम नंबर्स, जो नंबर्स तो खुद से ही डिवाइड हो, इट्स डिवाइड बाई इनसाइड 1, 2, 3, 5। जैसे 2 को इवन माना जाता है तो प्राइम नहीं लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं 7, 11। इवन नंबर 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो 3, 5 दैट्स। तो ये नंबर्स होते हैं इवन और ओड। फिर से एक बार चार्ट बताते हैं।
कि नंबर्स टू टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स होगा। रियल नंबर टू टाइप्स होता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं होता, और रूट में वो नंबर जिनके फैक्टर्स नहीं हो सकते, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते। रेशनल नंबर जो नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। एंड इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं तो इंटीजर्स होते हैं, ठीक। आगे क्या होगा? रेशनल नंबर एक दो टाइप में होता है, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। नॉन इंटीजर ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विथ ज़ीरो, ज़ीरो के साथ साथ जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? चलो इसको ऐसे बना, एक नंबर लाइन है, इस पर ये नंबर 0 है, देन 1 2 3 4 किधर होगा? लेफ्ट है, और ये राइट। तो जितने भी राइट वाले नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी लेफ्ट वाले होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये सारे नंबर्स का कलेक्शन अप टू इन्फिनिटी ये जाएगा, इधर अप टू इन्फिनिटी ये भी जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर का कलेक्शन इंटीजर होता है। इंटीजर के भी दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव जिसके अंदर सारे नंबर्स पॉजिटिव हों, 0 प्लस 0 भी हो। नेगेटिव जिसके अंदर ओनली नेगेटिव नंबर हो, -1 -2 से अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे नंबर होते हैं। पॉजिटिव के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर वो 0 और नेचुरल नंबर सारे। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम का बेसिक है जो 9th क्लास में था, ठीक। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं जो कि क्या है? रियल नंबर, ठीक। तो फर्स्ट 10th क्लास में जो पहला टॉपिक हमारा होता है, 4 टॉपिक होंगे मेनली। पहला होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सेकंड हमारा होगा, जो सेकंड हम चैप्टर में सीखते हैं सारे के सारे नंबर्स का, कि हमें जो HCF एंड LCM निकालना होता है, एंड रिलेशंस बिटवीन HCF एंड LCM, कि HCF और LCM में रिलेशन। तीसरा जो हमारा टॉपिक होता है जो इसमें सॉल्व हमें करने के लिए आता है, प्रूव एनी इरेशनल नंबर, किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना। उसके बाद हमारा जो फोर्थ टॉपिक होता है वो होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये भी पढ़े होंगे कि रियल नंबर की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो हम बोर्ड के रिकॉर्ड में तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है? रियल नंबर की वैल्यू इतनी है कि रियल नंबर से जो बोर्ड में नंबर का क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का आता है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन काम बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर भी इस टॉपिक से बेसिक या स्टैंडर्ड 2 टाइप के पेपर होते हैं, दोनों में इसमें से आया, और 3 मार्क्स का आया। ये क्वेश्चन इसमें से आया, एक टर्मिनेट करने के लिए आया, इस बार डिवीज़न के लिए आया, शायद इस बार आया। तो मतलब इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो पहला हमारा टॉपिक हम लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेना। यूक्लिड कौन थे? 9th में ये पढ़ा है, यूक्लिड की ज्योमेट्री। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, बेसिकली इनको एक जाना जाता है ज्योमेट्री के लिए।
इनका वर्क जो था वो पूरा का पूरा ज्योमेट्री का था यूक्लिड, लेकिन इन्होंने एक डिवीज़न लेमा भी निकाली। तो डिवीज़न लेमा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन डिवीज़न लेमा बेसिकली कोई एक डिवीज़न लेमा नहीं है। डिवीज़न लेमा कुछ नहीं है, डिवीज़न लेमा है नॉर्मल डिवीज़न को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं। हम जो डिवीज़न करते हैं उसे रिप्रेजेंट करना किस रूल से, हमने एक रूल पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस यही काम था। उन्होंने सारे डिवीज़न को इस सी पर प्रूव करा है, जहाँ पर उन्होंने डिविडेंड को ए लिया है, डिवीज़र को बी लिया है एंड क्वोशिएंट को क्यू लिया है और रिमाइंडर को आर बोला है। इसलिए उनका ये बनता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें एक कंडीशन दी गई है कि ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि आर की वैल्यू जो होगी वो 0 से ज़्यादा ही होगी या बराबर भी हो सकती है। आर की वैल्यू 0 से ज़्यादा ही या फिर बराबर रह सकती है। सेकंड, ए की वैल्यू जो होगी वो बराबर या ज़्यादा हो सकती है बी से। एज वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। आर की वैल्यू क्यों रहेगी, रिमाइंडर 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, बट रिमाइंडर को इसमें स्मॉल भी रहना पड़ेगा, किससे, ए से, सॉरी बी से। रिमाइंडर को बी से स्मॉल भी रहना पड़ेगा। तो बेसिकली यूक्लिड की जो डिवीज़न लेमा थी वो कुछ नहीं थी, उन्होंने नॉर्मल जो हमारा एक रिलेशन होता है डिविडेंड में, डिवीज़र में, क्वोशिएंट में, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में दिखाया और वही यूक्लिड डिवीज़न लेमा के नाम से हुई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अब मैं बोलूँ 58 डिवाइडेड बाई 7, एक एग्जांपल। नॉर्मली अगर इसको डिवाइड करते हैं 58 को 7 से, 7 8 जा 56, बचा कितना 2, तो ये तो होता है रिमाइंडर, ये क्या होता है क्वोशिएंट, ये होता है डिवीज़र, ये होता है, और ये हमारा क्या होता है डिविडेंड। ये वैल्यू हुई, ये डिवीज़र है, वो डिविडेंड है, वो क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, ठीक। तो हम इस चीज़ को, इस रिलेशन को यहाँ रख देते हैं। तो डिविडेंड कितना है 58 और डिवीज़र है कितना 7 इनटू क्वोशिएंट कितना है हमारा आया 8 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 2। अगर ये किस फॉर्म में आ गया ए इज इक्वल टू बी और कितना क्यू, और बी क्या है ये और क्यू क्या है ये आ गया, और प्लस रिमाइंडर ये। तो इसी फॉर्म में लिखने को ही डिवीज़न लेमा फॉर्म कहते हैं। तो बेसिकली डिवीज़न लेमा फॉर्म ये है। पहली एक्सरसाइज पूरी इसी पर डिपेंड है। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। चैप्टर नंबर 1.1 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसको हमें किस में फॉर्म में करना है, डिवीज़न लेमा में। तो पहले इसका डिवीज़न करते हैं डिवीज़न मेथड से। तो अगर यूक्लिड को सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवीज़न मेथड आना चाहिए, वो ध्यान से समझो यहाँ पर। तो डिवीज़न मेथड 135 को 2 to 5 में डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। तो जब 1 टाइम जाएगा तो 135 0, बचा कितना 9, ठीक है, बचा 90 हो गए। अब ये वैल्यू किससे ज़्यादा है, ये वैल्यू इससे कम है, ये वैल्यू इससे कम है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। 135 में जब इसको डिवाइड किया तो 90 से 1 टाइम बचता कितना 5 और 4 45। अब 45 कम है किससे 90 से, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 45 2 90 एंड द रिमाइंडर इज 0। जब तक करेंगे तब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा। दोबारा समझो डिवीज़न मेथड को। 135 को पहले जब इससे डिवाइड किया तो 1 टाइम्स किया तो 90 रिमाइंडर बचा। 90 इज लेस देन टू दिस, ठीक, जो इससे लेस देन है, देन इसको इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर। और
जब बचता है 45, देन 45 इज लेस देन टू 90 एंड 45 से फिर जब इसमें करा तो ये पूरा 0 आ गया। अब इसको डिवीजन लेमा में कैसे रखना है? पहले फर्स्ट पार्ट ये यहाँ पर डिविडेंड क्या है इधर, पहला डिवाइड यही होगा, डिविडेंड है 225 इज इक्वल टू, ठीक, ये उसका डिवीजर क्या है 135 इंटू क्वोशिएंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। पहला एक हो गया। अब यहाँ पर सेकंड में जब हम आए तो यहाँ डिविडेंड क्या बन गया 135। इसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर ये 90 है और कितने टाइम्स किया 1 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 45। इधर अगले में जाके क्या बन जाता है डिवीजर, ये 90 और ये कितना हो जाता है 45 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। जब यहाँ पर हो गया तो ये थर्ड स्टेप में रिमाइंडर आ गया 0। मैंने बोला जब तक करते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो मैक्सिमम डिवीजर, यहाँ पर डिवीजर कौन सा है ये, क्योंकि ए तो ये है, बी और ये क्यू ये है और प्लस आर ये 0 है, तो जो HCF होगा हमारा वो यही तो होगा, HCF इज इक्वल टू 45। तो HCF कितना होगा ये 45। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेकंड को करना 196, ये 195 के टाइम्स में मल्टीपल हो जाएगा डायरेक्टली। सेकंड पार्ट में 196 डायरेक्टली मल्टीपल हो जाएगा 195 से, तो ये एक ही में ही सॉल्व हो जाना है। इसके बाद सेकंड देखते हैं थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं 867 एंड 255। 867 को 225 से जब डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स ट्राई करते हैं, 3 टाइम्स में भी 225 को जब 3 टाइम्स किया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, 3 2 जा 6, ठीक, 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी जा सकता है, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 टाइम्स 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 4 टाइम्स नहीं जाएगा, ये जाएगा इतना 3 टाइम्स, देन जब 3 टाइम्स जाएगा तो होगा 6 7 5, 7 5 2 16 minus 7 8 9 एंड 192। अब 192 स्मॉल है इससे, देन 225 से जब डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 192 तो 3 एंड 12 में से 9 जब जाएगा 12 माइनस 9 33 को 192 से जब डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स और ये 192 टाइम्स। अब इसको डिवीजन लेमा में लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर इज द 867 इज इक्वल टू कितना होगा 867 होगा 225 और इंटू 3 प्लस कितना रिमाइंडर 192। अब नेक्स्ट में आए तो क्या बन जाता है 225 ही हमारा यहाँ पर हो गया क्या डिविडेंड, 225 इज इक्वल टू ये 192 और इंटू 1 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 33। नेक्स्ट 192 को जब हम करेंगे और ये आगे जाके क्या होगा 192 इज इक्वल टू 33 इंटू में कितने टाइम्स 6 टाइम्स प्लस 0 और लीस्ट जो हमारा डिवीज़र है वो 33 है यहाँ पर, तो यही हमारा HCF भी होगा, HCF इज इक्वल टू 33। इस तरीके से पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बता दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ द 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब हमें ये शो करना है कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है जो किस फॉर्म में हो, वो हमारा हो 6q plus 1 में, 6q plus 3 में एंड 6q plus 5 में, ठीक है। कोई भी q क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब q एक पॉजिटिव इंटीजर है देन q इज क्या होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। When q is a positive integer then q is greater or equal to 0। तो जब इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हमने माना लेट a b any positive integer and b is equal to 6 because a equal to
6QR क्यों लिया? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर A की वैल्यू कोई भी हो, 6Q, B की वैल्यू 6 ली है बिकॉज द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5। नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। तो डिवीजन लेमा है A इज इक्वल टू 6Q प्लस आर में आ गई। ठीक, अब हम ना Q की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल, देन 1 2 3 ठीक 4 5 इस तरीके से आगे रहेगी। Q की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये रहने वाली है। अब हम आगे देखते हैं कि वैन Q इज इक्वल टू 0, देन A क्या होगा यहाँ पे जब Q कितना है 0 है। ठीक है, Q एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट में R रिमाइंडर क्या होगा? ठीक, रिमाइंडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन रिमाइंडर जो भी होगा वो कितना होगा, वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या फिर 5। रिमाइंडर केवल इतना ही होगा 0 1 2 3 4 5। रीज़न कि रिमाइंडर 0 आने पर तो ये लेमा बिल्कुल HCF हो जाएगा इसका 6, तो यहाँ पर HCF भी 6 है इसका। तो देन A इज इक्वल टू, हम R इज इक्वल टू 0 देखते हैं यहाँ पे हम 6Q प्लस 0, तो कितना आ गया 6Q। A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 कितना आया 6Q प्लस 1 रिमाइंडर में। A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 एंड 6Q प्लस 2 एंड A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3, दिस इज द 6Q प्लस 3। उसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा और देन 6Q प्लस 5 तक ये हमारा होगा। इसमें ना पहला नंबर 6Q का है, हम देखते हैं 6Q प्लस 1 को। जब 6Q प्लस 1 को हमने देखा तो 6Q प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू में 3Q प्लस 1 ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हमें देना क्या है, प्रूफ जो हमें करना है टू प्रूफ एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर से एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर से इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक, कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में आना है। 6Q प्लस 1 होगा 2 इंटू 3Q प्लस 1। ठीक, तो हम इसको आगे क्या बोल सकते हैं 2K1 प्लस 1। हम यहाँ पर इसको ये मान सकते हैं वेयर K बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमारा यहाँ पर K1 क्या है, K1 कितना है 3Q, ये ओड नंबर ही तो है। जो K1 है वो 3 है ओड नंबर, हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर देना है। 3 ओड है और पॉजिटिव इंटीजर भी 2Q प्लस 1। इसी तरीके से हमको बोला है दूसरा नंबर 6Q प्लस 3, 1 हो गया। 6Q प्लस 3 देखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3Q प्लस, ठीक है। 3 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 3 को लिख सकते हैं हम कितना 2 प्लस 1। 3 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे 2, 3Q प्लस 2 कॉमन ले लें दोनों में से, देन 3Q प्लस 1 और ये प्लस में 1, इसको क्या बोलेंगे 2K2 प्लस 1 वेयर K2 इज इक्वल टू 2K2 प्लस 1। इनके रीजन भी बताएंगे क्या होंगे। नाउ 6Q प्लस 5 एंड 6Q प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको 6Q प्लस 4, ठीक है। और इसमें से कॉमन क्या है 2 एंड 3Q प्लस 2 एंड प्लस 1, ठीक। ये वैल्यू हो जाएगी K3, देन 2K3 प्लस में K3 की वैल्यू हम यहाँ पे इतना मान सकते हैं 3Q प्लस 2। तो हमने ये सारी चीज़ें ली, उनको करने का मतलब क्या है वो समझाएंगे। नाउ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 and 6Q plus 5 are in the form of 2K plus 1, in the form of 2K plus 1।
हम यहाँ बोलेंगे कि हमने यहाँ देखा 6k + 1 6q + 3 + 6q + 5 आर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1। ये किस फॉर्म में है? 2q + 1 की फॉर्म में। अब 2q + 1 की फॉर्म में यहाँ पे हमने k को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना है, ठीक है। अब 2k 1 को 3q, ये 2k2 प्लस में 1 एंड दिस इज ऑल्सो इन दिस वन। तो ये सारी फॉर्म में अगर यहाँ हमने k को किसी को पॉजिटिव इंटीजर माना है तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं हम 2 में अगर 1 रखते हैं 2 × 1 + 1 3, 2 × 2 + 1 5, 2 × 3 + 1 7। So it means what are these numbers? These numbers are the odd positive integers। हमें यही तो चाहिए, हमें चाहिए क्या? ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमको उसने बोला था इस क्वेश्चन को इन सारी नंबर्स को किस फॉर्म में लाना है? ओड पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो ये 2k1 + 1 2k2 + 1 एंड 2k3 + 1 ये सारे के सारे किस फॉर्म में है? ओड पॉजिटिव इंटीजर की ही फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ओड पॉजिटिव इंटीजर k की वैल्यू 1 रख दें तो 3, 2 रख दो तो 5 और 3 रख देते हैं तो 5 तो 7। तो कोई भी नंबर रखें किसी भी फॉर्म में तो सारे के सारे नंबर हमारे ओड पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, आप आगे इसमें लिख सकते हैं आगे कुछ और भी। तो हम यहाँ बोलेंगे वेयर k is n positive integer and all the numbers are divisible by 2, so there are odd numbers in the form of 2k + 1 are the positive और पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से एक और बात देख लेते हैं। माना कि a कोई हमने पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू 6 ली, क्योंकि नंबर आज इन द फॉर्म ऑफ द 6q + 1। तो हमारा लेमा बनता है a = 6q + r। तो यहाँ q इज यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो q की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 0 r होगा कितना? 0 1 2 3 4 5, ठीक। क्यों? r इस नंबर से तो कम ही रहने वाला है, तो पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। इन सब नंबर की एक फॉर्म बनाई, जो फॉर्म बनती है हमारी 2k + 1। जैसे यहाँ पर हमने 3q फॉर्म बन लिया, यहाँ पर भी 2k2 + 1 की फॉर्म में आएगी, यहाँ 2k3 + 1 की फॉर्म में। अब ये सारे जिस फॉर्म में आए हैं, इन सारे फॉर्म को मैंने रख के यहाँ पे प्रूफ भी किया कि हम कोई भी ओड नंबर लेते हैं, इवन नंबर ओड नंबर ले लिया, मैं तो इवन लिए ओड भी लेंगे तो हम 1 2 3 समथिंग। तो ये सारे नंबर किस फॉर्म में आ रहे हैं? सारे के सारे ओड इंटीजर में। तो हम कह सकते हैं कि दीज नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर।